दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की नींव रखने से पहले इसको विकसित करने वाली स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी और भारत में उसकी सब्सिडरी कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच लखनऊ में आज शेयर होल्डिंग को लेकर समझौता हुआ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शनिवार को शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट हुआ और जेवर एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया। यूपी भरेगा जेवर एयरपोर्ट से उड़ान। जेवर एयरपोर्ट का अब खत्म इंतजार। अगस्त में एयरपोर्ट का होगा शिलान्यास। न्यू से पहले शेयर होल्डिंग समझौता। नोएडा के जेवर में बनने जा रहे एयरपोर्ट की नींव रखने से पहले लखनऊ में इसको विकसित करने वाली स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट की तरफ से बनाई गई कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से शेयर होल्डिंग समझौता हो गया है। शनिवार को ग्रेटर नोएडा और नोएडा एयरपोर्ट को लेकर सीएम की मौजूदगी में लखनऊ में शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया। एयरपोर्ट का आज का यह लीज एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट का एक कार्यक्रम जो आज संपन्न हुआ है, इस बात को प्रदर्शित करता है कि सारे कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ रही हैं। और मैं चाहूँगा कि बाकी अन्य औपचारिकताएं जो भी हैं, इन कार्यक्रमों को हमें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। जेवर एयरपोर्ट हमारे लिए भविष्य की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन माध्यम है, जो उत्तर प्रदेश के विकास को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश 2024 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे उभरे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एग्रीमेंट के दौरान जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रेजेंटेशन भी देखा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, मुझे खुशी है कि जेवर एयरपोर्ट का कार्य कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के विकास में ये एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा। देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य की एयर कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। यह एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, अपितु आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के अंदर आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दिशा से विगत 4 वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों को एक नई उड़ान होगी। बता दें, एयरपोर्ट के लिए पहले चरण में 1334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। जमीन अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के नाम ट्रांसफर होगी। इसके बाद नियाल ये जमीन ज्यूरिख एयरपोर्ट की सब्सिडरी कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर देगी। आपको बता दें कि नियाल में यूपी सरकार और नोएडा प्राधिकरण का 37.5% हिस्सा और ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण का 12.5 और 12.5% शेयर है। सूत्रों के मुताबिक एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की नींव अगले महीने रखी जा सकती है। माना जा रहा है कि 16 से 30 अगस्त के बीच पीएम मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में सिर्फ 2 ही एयरपोर्ट थे जहां पर फ्लाइट सर्विस होती थी, लेकिन आज प्रदेश में 8 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। 4 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, उनमें भी ईमानदारी से 2 एयरपोर्ट में ही वायु सेवा चल पाती थी, जिनमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर में एक फ्लाइट वह भी कभी कभी आ पाती थी और यही स्थिति आगरा की थी।
लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारे 8 एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। अभी टॉप 3 में सऊदी अरब का 1 और अमेरिका के 2 एयरपोर्ट हैं, जबकि जेवर उनके बाद होगा। जेवर एयरपोर्ट के बनने से न सिर्फ शहर का विकास होगा, बल्कि यूपी के विकास को भी एक नया रनवे मिलेगा, जिसका सपना सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।